हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान हैं एंड वी हैव श्री राजकुमार भाटिया जी हु इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल फिगर इन दिल्ली. ही इज़ ऑल्सो अ बीजेपी लीडर and founder of Roti Bank. He's also the speaker of a very famous show called as TED Talks, and he served meals over 22 lakh people in the last 7 years. आज हमारे बीच में बड़े गर्व की बात है कि श्री राजकुमार भाटिया जी जो बीजेपी के एक वरिष्ठ और जाने माने लीडर हैं वो हमारे बीच में हैं और रोटी बैंक के फाउंडर हैं. साथ ही साथ टेड टॉक करके एक बहुत ही फेमस शो है जिसके वो स्पीकर भी रह चुके हैं और लगभग पिछले 7 सालों में 22 लाख लोगों को 22 लाख लोगों को खाना खिलाया है. आइए हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और उनके स्वागत के लिए हमारे बीच में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर प्रदीप गुलाटी जी हैं. अंबाला से मैं चाहूंगा वो आगे आएंगे और बुके के साथ उनका स्वागत करेंगे. प्लीज कम फॉरवर्ड सर. थैंक यू. लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. कम ऑन. And I also request our dear brother, Mr. Thomas. Please hand over the bouquet. Also, Brother Thomas, to hand over our Holy Bible as a gift, as a token of our love to Shri Bhatia ji. Please. Zordar taliyan. Thank you. Thank you. Please, sir. मैं चाहूंगा कि वो हमारे बीच में आए और 2 मिनट लेंगे और हमसे बातचीत करेंगे. प्लीज कम. आप सोच रहे होंगे मैंने जो हाथ जोड़ के प्रणाम किया है वो एक बहुत बड़ी भीड़ को किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूं जो मैंने प्रणाम किया है मेरे बदलते भारत के भविष्य को प्रणाम किया है, जो यूथ यहां पर बैठा है. क्योंकि जिस प्रोग्राम में मैं आज विजू थॉमस के कारण खड़ा हूं, अपने साथी के कारण, उसका नाम है विजन इंडिया. और विजन में सबसे बड़ा कंपोनेंट यूथ का है. मैं उस यूथ को प्रणाम करता हूं जो आने वाले कल का भारत है. विजय महोत्सव साहब को भी मैं प्रणाम करता हूं. जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं. जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं. करम नवाजी है मेरे परमेश्वर की, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं. हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं. आपके स्वागत में इतने सारे लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं. जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं. करम नवाजी है उस परमेश्वर की, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं. और काबिल फक्र नहीं है वक्त का सुल्तान होना. मैं आज किस पद पर हूं, किस कद पर हूं, ये कोई बड़ी फक्र की बात नहीं है. काबिल फक्र नहीं है वक्त का सुल्तान होना. सबसे बड़ी बात है इंसान का इंसान होना. अभी जब आप स्पिरिचुअल म्यूजिक का आनंद ले रहे थे तो जो लोग गा रहे थे, जो ईश्वर से आपको रूबरू करवा रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार कर. कहा था ना.
लेकिन क्या आप जैसे हैं वैसे स्वीकार होना चाहेंगे या अपने आप को कुछ अपग्रेड करके ईश्वर के हाथों में हाथ डालेंगे? तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मातृभूमि का और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा कि जिसके कारण से हम अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में आ गए, प्रोसीजर में आ गए। इस मां भारती ने, प्रभु यीशु ने जो भी सिस्टम डेवलप किया, जो भी पूजा पद्धति हमको बताई, उसमें केवल मानवता का विस्तार और भलाई का प्रसार करने के लिए हम सब लोगों को जमीन पर उतारा है। इसके अलावा कोई भी धर्म जो विस्तार और प्रसार में मानवता की खिलाफत करता है, मैं उसे धर्म नहीं मानता। और आज आप सब लोगों को इसीलिए प्रणाम कर रहा हूं कि आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आप लोगों ने जो विश्व को दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने के लिए भी प्रभु ने प्रेरणा दी है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, प्रभु को अकेले अकेले हम पसंद नहीं आएंगे। प्रभु कहता है कि जितने भी जीवों में मेरी आत्मा है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहे ताकि उस हाथ को कोई छुड़ा ना सके, तभी आप मेरे हाथ में हाथ डालकर बात कर सकते हैं। मुझे अभी भी बोलने से पहले विजू थॉमस जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि बोलने से पहले मुझे बहुत कुछ मिल गया। उस गीत के बोल थे, मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार कर। लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ऐसा, मैं जैसा भी हूं वैसा क्यों स्वीकार करो। मैं आज आपसे कुछ लेकर जाऊंगा, कुछ सीख कर जाऊंगा, और जब यहां से निकलूंगा तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्लस होना चाहिए। क्योंकि जब इतने भारत का युवा भारत मेरे सामने बैठा हो और भारत के वो लोग, जब बराक ओबामा ने दूसरी बारी अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो उन्होंने कहा द बिग चैलेंज फॉर अस इज द यूथ ऑफ इंडिया। बराक ओबामा जिससे पूरा विश्व जो है उसकी चौधराहट को मानता था, लेकिन वो भारत के युवाओं की चौधराहट को मानते हुए डर रहा था कि मेरे को सबसे बड़ा अगर डर लगता है तो भारत के युवाओं से लगता है। मैं आज उन युवाओं से बात कर रहा हूं। साथियों, आने वाला कल आपका है, आने वाला कल पूरे भारत का, पूरे विश्व में परचम फैलाएगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस धर्म को, जिस पूजा पद्धति को हम मानते हैं, उनकी सारी की सारी बात को 100% अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतार कर बात करें। और किसी भी पूजा पद्धति में, किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो हमारा डिसिप्लिन। हम कितने अनुशासित हैं, कितने अपने ईश्वर के प्रति धर्मनिष्ठ हैं, कितने उसकी बातों पर विश्वास करते हैं और उसको अपने आचरण में उतारते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी यूएसपी है और वो यूएसपी मुझे यहां देखने को मिल रही है। मैं कोई आध्यात्मिक, कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा। आप एक बात हाथ उठाकर कहेंगे कि भारत बदल रहा है या नहीं बदल रहा? इंडिया इज चेंजिंग। और इस यस में सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि जो आप बोल रहे हैं वो मन से बोल रहे हैं, और आज वर्तमान सरकार भी जो काम कर रही है वो मन से कर रही है। अभी पूरे देश में 5 लाख रुपए का इलाज किसी भी जगह पर फ्री है। दिल्ली में नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। लोग कहते हैं मोदी जी जेब से दे रहे हैं क्या? बोलते हैं क्या नहीं बोलते? 5 लाख रुपए मोदी जी जेब से नहीं दे रहे। साथियों, जेब से नहीं दे रहे तो दिल से तो दे रहे हैं। किसी भी मरीज को जरूरत पड़ती है तो उसके घर में 5 लाख रुपया पहुंचता है। मैं किसी का नाम लिए भी ना बताना चाहता हूं कि पिछले 68 सालों में, अब 75 साल देश ने आपने आजादी का अमृत महोत्सव तिरंगे के साथ मनाया। पिछले 75 सालों में कौन सा देश का ऐसा नेता, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होगा, मैं किसी व्यक्तिगत आलोचना में नहीं जाऊंगा,
कि जिसने सड़क किनारे और रेल की पटरी के किनारे शौच करती हुई महिला को ना देखा हो खुले में, लेकिन सबने दृष्टि से देखा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे दृष्टिकोण के से देखा, दृष्टि से ना देखते हुए दृष्टिकोण के साथ देखा, विजन के साथ देखा, और देश में 11 करोड़ शौचालय बनाकर बहन बेटियों के लिए एक अच्छा काम कर दिया। यह है बदलते भारत की तस्वीर। और आज इस मंच से जो हम कहते हैं कि ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी हम जो दे रहे हैं, सरकार जो दे रही है, वो सबका साथ सबका विकास के साथ दे रही है। सरकार ने इस देश में उज्ज्वला नाम से गैस सिलेंडर दिए तो उन्होंने नाम देखकर नहीं दिए, उन्होंने केवल आधार कार्ड देखकर दिए। उन्होंने शीलावंती नाम नहीं देखा, उन्होंने मरियम जोसेफ नाम नहीं देखा, उन्होंने शकीला बानो नाम नहीं देखा। उन्होंने देखा कि इस बहन बेटी को गला की तकलीफ होगी, सांस फूंकने से सिलेंडर इसको चाहिए, उन्होंने वो काम किया। लेकिन आज भी देश में काम की बहुत जरूरत है, और उन सब अधूरे कामों को करने के लिए मेरे देश का यूथ मेरे सामने है। मैं आपकी शुभकामना देता हूं आपको, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि धर्म, रीति, नीति और विवेकानंद की इस धरती पर प्रभु यीशु का जो संदेश आप लेकर कहीं भी जाएंगे, और वो संदेश अगर मानवता का है, तो लोग हाथ पसार कर आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपने व्यापार के बारे में सुना होगा। व्यापार में कहते हैं कि व्यापारी जो होता है वो लाभ कमाता है। सर, प्रॉफिट इज नॉट ए बैड वर्ड, सबको प्रॉफिट चाहिए, लाभ कमाने के लिए आया है। लेकिन अगर उसी लाभ में लोभ आ जाता है तो वो बैड वर्ड हो जाता है। तो हम अपना काम जो भी करें, भले लाभ के लिए करें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लोभ ना आए, देश के प्रति निष्ठा में कमी ना आए, धर्म की मर्यादा बनी रहे और धर्म का प्रसार हो, प्रचार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके लिए सुखद भविष्य की कामना करता हूं। विजन इंडिया, पावर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया। और विजय थॉमस जी और विजय महोत्सव, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब कल भारत पूरा बदल जाएगा तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगला कार्यक्रम आपका जहां भी हो, मुझे फिर से अवसर दिया जाए ताकि मैं बदलते भारत की तस्वीर देख सकूं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी प्रसंग सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एक हेडमास्टर साहब थे, और वो हेडमास्टर साहब जब प्रेयर होती थी, जब प्रार्थना होती थी, तो कोने में जाकर एक रूम के पास खड़े हो जाते थे, और जब बच्चे लाइन लगाकर अपनी क्लासरूम में जाने के लिए तैयार होते थे, लाइन से जाते थे, तो मेरी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, तो वो हेडमास्टर साहब उनके हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, उन्हें बच्चों को प्रणाम करते थे। सब लोग कहते थे, अभी पुनीत जी आए थे तो पुनीत जी जैसे समझदार लोग कहते, हेडमास्टर साहब आप क्या करते हो, आप तो टीचर हो, आप इनके हाथ क्यों जोड़ते हो, इनको हाथ जोड़ने चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ही हाथ जोड़ने होंगे। कल इन बच्चों में से कोई देश का साइंटिस्ट बनेगा, कोई रेलवे इंजीनियर बनेगा, कोई इनमें से बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तब शायद ये मुझे पहचाने ना पहचाने। मैं आज ही अपनी ड्यूटी को हाथ जोड़कर पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि ये देश का निर्माण करेंगे। तो मैं भी आज आपको हाथ जोड़कर, अगली बारी जब हम आप मिलेंगे तो आप में से लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच चुके होंगे, कोई डॉक्टर बन चुका होगा, कोई इंजीनियर बन चुका होगा, तब आप शायद इस राजकुमार भाटिया को पहचाने या ना पहचाने। मैं आज ही आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त